नमः शिवाय ऑल ऑफ यू। वाई भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि माँ काली के आपको लेकर क्या मैसेज है, माँ आपको क्या बताना चाहती है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना। वैसे मुझे लग रहा है कि चैनल पर कुछ शिवयोगी भी जुड़ रहे हैं या फिर कुछ बड़े बाबा नित्यानंद के भक्त भी हो सकते हैं। तो मुझे बताना ज़रूर अगर कोई है शिवयोगी तो, बिकॉज आई एम ऑल्सो शिवयोगी, तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर। और जैसे ही वीडियो बना रही थी तो बाबा जी का एक वीडियो मेरे सामने अचानक से आ गया, हर हाल में खुश रहना। तो सबसे पहले तो माँ काली की तरफ से वही मैसेज है आप सबके लिए कि परिस्थिति जैसी भी हो, हर हाल में आपको खुश रहना है। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है अभी जीवन में तो पेशेंटली वेट करो कि माँ सब ठीक कर देगी। ऐसा कहा और पहला ही कार्ड देखो सनका गया। तो आपके लाइफ में ना बहुत सारी न्यू बिगनिंग होने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। और बचपन से जो भी आपकी ख्वाहिश थी, जो भी इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। द लवर्स, वाह भाई, कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है आपको लेकर। किसी की ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। आपका प्यार लौट कर आ रहा है आपके पास में, ऐसा प्यार जिसकी बस हम कल्पना कर सकते हैं। डिवाइन लव एकदम से। और ये भगवान का भी प्यार हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये भी है कि एक्चुअल में कोई इंसान, मतलब पार्टनर वगैरह अगर वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रहा है। और किसी को जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो मिलने वाला है। और साथ में ही आपको भगवान का आपके ऊपर कितना प्यार बरसता है वो भी देखने को मिलेगा। और एक बात कहनी थी आपसे। जैसे ही मैं मेडिटेशन करके उठी तो रीडिंग के बारे में जब सोच रही थी तो दुर्गा सप्तशती किसी को कहा जा रहा है। अगर बंद कर दी हो आपने, मतलब पढ़ना वगैरह बंद किया है, या हाल फिलहाल में आपने कुछ कारणों की वजह से छोड़ा हो, तो फिर से स्टार्ट करो। और हो सके तो उसकी ऑडियो जो है बाबा जी की आवाज़ में, वो अपने घर के मिडल एरिया में लगा के रखना। ओके, पैसा आएगा पर सोच समझ कर खर्च करना कहा जा रहा है आपको। ओके माँ काली है। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज है। हाँ, किसी को माँ काली का भजन सुनना है बाबा जी की आवाज़ में, जो है वो आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी, बहुत प्यारा है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट बाबा जी की वॉइस में तो एकदम मैजिक ही फील हो जाता है। तो सुनना ज़रूर। यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगी शिवयोग म्यूज़िक से। शिवयोग म्यूज़िक चैनल है, वहाँ पर बाबा जी के भी आवाज़ में और ईशान भैया की आवाज़ में भी अवेलेबल है, अगर किसी को पता नहीं है तो। और क्या मैसेज है माँ काली। नमस्कार। किसी को माँ दर्शन,
अगर किसी को जाना था दर्शन करने के लिए तो आप जा सकते हो, माँ का बुलावा आया है आपको, अगर कोई वेट कर रहा है तो। या फिर कुछ कारणों की वजह से आपकी ट्रिप पोस्टपोन हो रही है तो आप बहुत जल्दी जा पाएंगे। किसी पर माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आने वाली है। इस हफ्ते में भी आपके साथ में कुछ अच्छा हो सकता है। कार्ड से ज़्यादा तो मुझे इंट्यूटिवली ही बहुत मैसेज मिल रही है। ओके, देखो, विश फुलफिलमेंट होगी। इतने प्यारे कार्ड्स और सारे कार्ड्स में है ना, मतलब रीडिंग करते समय ज़्यादातर मेजर आर्काना आते नहीं, इतने ज़्यादा नहीं आते आपके रीडिंग में। तीन नहीं, 2 मेजर आर्काना आए हैं, बट शायद अगर अभी आने वाला भी हो एक दूसरा। कोई नेगेटिव एनर्जी के बारे में अगर सोच रहे तो उसे मना किया जा रहा है, मत सोचो। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करो थोड़ा और पॉजिटिव डायरेक्शन दो। जय माँ काली। ओह हो, एकदम से एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और 2-3 कार्ड लूँगी मैं। जय माँ काली, जय माँ काली। किसी की इच्छा है क्या कलकत्ता के दक्षिणेश्वरी टेम्पल को जाने के लिए? मतलब जाना है, वहाँ पे विज़िट करना है, दर्शन लेना है। बंगाल की है ना दक्षिणेश्वरी काली माता। वैसे मेरी भी ये विश थी, तो मेरी भी पूरी हो जाए और आप सबकी भी विश जल्दी पूरी होने वाली है। जय माँ काली। किसी की जगराता वगैरह माता रानी का रखने की इच्छा थी, ऐसा कुछ आ रहा है। कुछ चीज़ें अगर आप बोलकर भूल चुके हो, माँ को पूरी नहीं की है, तो पूरी करना, क्योंकि माँ वेट कर रही है। आप कब करोगे, कब उनसे मिलने जाओगे? 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं माँ? जय माँ काली। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है खांसी के कारण, पता नहीं ये भजन बार बार आ रहा है मेरी जुबान पर। माँ आपको बहुत 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 खुश रखेगी भी, और आप माँ चाहती भी है कि जो भी माँ आपको खुशियाँ दे रही है उसमें आप खुश रहो। वो आपको खुश रहता हुआ देखना चाहती है, तब माँ भी खुश होती है। कितना प्यारा मैसेज है। आप अगर रोते हो कभी तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं माँ? क्लैरिफाई कर दो। डेविल। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी।
जय माता दी, जय माता दी। एक शॉर्ट रीडिंग भी डाली है चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। माँ काली के ही मैसेज थे। जय माँ काली। और क्या आ रहा है डिवाइन फैमिली के लिए, मेरे डिवाइन फैमिली के लिए क्या आ रहा है मैं? बहुत सारी खुशियाँ। ओके, तो आपकी प्रेयर्स पूरी होने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंह को देखा ना, एकदम से मुझे माँ की सवारी की याद आ गई। आपको पता है ना, माँ दुर्गा की भी एनर्जी है और माँ काली की भी एनर्जी है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक सिंह की भांति आपको माँ की तरफ से एनर्जी मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है, ताकि आप अपने लाइफ के हर जटिल से जटिल समस्या का हल निकाल पाओ। तो सबसे पहले तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, ये यहाँ पर मेरा ज़्यादा ध्यान गया है, और डेविल के कार्ड के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर माँ काली की मैसेज ले रहे हैं और डेविल की बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, राइट? क्योंकि माँ होती है दुष्टों का वध करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी किसी ने आपके लाइफ में फैलाई है। आपके लव रिलेशन में हो सकता है, और आपके बच्चों को लेकर भी मुझे लग रहा है किसी ने बहुत बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर किया होगा। आपकी फैमिली की खुशियाँ भी, और हेल्थ को लेकर भी आपने बहुत सफरिंग झेली है। और अपने परिवार में भी आपने किसी को या तो खोया है, या आप अच्छे खासे रिश्ते। मेरे एनर्जी एकदम से भी हेवी होने लगी। आपने बहुत दुख झेला है। ऐसे कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट ना करे वही अच्छा है, बट मैसेज आ रहे है तो मैं देख रही हूँ। किसी ने आपके साथ बहुत खेला है, आपके दिल के साथ बहुत खेला है, आपके अपनों को आपसे दूर कर दिया है, ब्लैक मैजिक किया है। फैमिली में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए थी, बट अब बहुत देर के बाद, अब जो बरसों बरस, कुछ लोग ऐसे हो सकते जिनके अपने भी उनसे दूर थे या नाराज़ थे, कुछ झगड़े हो गए हो परिवार में, तो आपकी जो भी दिली ख्वाहिश थी, जो तमन्ना थी, जो प्रेयर थी, आपने जो दिन रात माँ को बताया होगा, रोए होगे माँ के सामने, वो सारी प्रेयर सुनी जा चुकी है आपकी। तो जल्दी ही आपकी जो भी विशेष है वो ग्रांट कर दी जाएगी। नहीं, मुझे बोला जा रहा है कि कर दी गई है। बस आपको ना ऐसे नेगेटिव जोन में नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। अगर माँ आपको खुशियाँ दे रही है तो आप पुरानी चीज़ों में अटक मत जाना। मेरे एकदम से चेस्ट में ना, मतलब अनाहत चक्र जो होता है वो इतना हेवी हो गया है कि क्या बताऊँ, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। जय माँ काली। किसी को ना ब्रीदिंग के इश्यूज हो सकते हैं, तो ब्रीदिंग वर्क करना ज़रा, मतलब काउंट करके श्वास अंदर लेना, काउंट करके होल्ड करना, और काउंट करके रिलीज़ करना। मतलब सपोज़ आप 1 to 8 काउंट करके सांस अंदर लोगे, तो 1 to 4 तक रुको, और फिर 1 to 8 में स्लो करके धीरे धीरे अपने श्वास छोड़ो। इसकी प्रैक्टिस करो आप। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। वैसे आपकी हेल्थ भी सुधरने वाली है बहुत जल्दी। आपको हेल्थ में भी अगर कोई दवाइयाँ नहीं लग रही थी
तो वो भी आपको लगेगी। और हाँ, कोई महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कर रहा है या करता था तो आपको बोला जा रहा है पूरा मंत्र जप करना है। वो देख लेना, आप यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको। हीलिंग का मतलब शांभवी का जो मंत्र होता है उतना ही नहीं करना है, आपको पूरा मंत्र जप करना है। और प्रॉपरली बैठकर जप करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो थोड़ा, ताकि जब माँ आपको खुशियाँ दे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप वो खुशी से ले भी पाओ। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो द सन का था। अभी आपकी लाइफ में आपको हर तरफ से अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग और अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी और रोशनी देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। अभी तक आपने सिर्फ अंधेरा अंधेरा देखा है, मतलब सब कुछ बुरा बुरा होता देखा है आपने। रिश्तों को छूटते हुए देखा होगा, पैसों को जाते हुए देखा होगा, कुछ जगहों से आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूटा होगा, आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ा होगा। बट अब सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। जो भी नेगेटिविटी है ना, माँ ने वो सारी क्लियर कर दी है। जैसे मानो माँ ने खुद ये देखा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, जैसे एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह तलवार लेकर माँ खुद आ गई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और आपको भी ऐसी ही एनर्जी में माँ लाना चाहती है कि आप थोड़े राजा के जैसे, राजा कैसे होते हैं ना, साहस बहुत होता है उनमें। जैसे यहाँ पर भी आपको इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाया जा रहा था। माँ आपको हेल्थ वाइज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी बहुत ताकत देने वाली है। और एक बच्चे की तरह माँ आपका ख्याल रख रही है अभी भी, भले आपको दिखता ना हो। बट जैसे ये देखो, आप ऐसा लग रहा है आप बहुत गुस्से में हो कि इतना बुरा क्यों होने दिया माँ, बट माँ है कि आपको फिर भी संभाल रही है। तो विश्वास मत खोना। कुछ लोग हो सकते हैं कि थोड़ा सा उनका विश्वास डगमगा जाए, बट ऐसा मत करना। भ्रम के जो बादल थे वो हटने लगे हैं। और आप माँ काली का ध्यान किया करो तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अपने थॉट्स को भी क्लियर रखना, पॉजिटिव एनर्जी से भरो खुद को। आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, अच्छे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल ऐसे थॉट लेकर आओ खुद के लिए, ठीक है। और खुद से जो हम बातें करते हैं ना, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस दिया करो। खुद के लिए भूलकर भी बुरा मत बोलना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बुरा बोलते तो एक चीज़ बोल के रुक नहीं जाते, उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ते जाते। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल पर कुछ देख रहे हो, शॉर्ट्स है, रील्स है, कुछ भी, तो अगर कोई बुरी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही तो फिर भी आप उसे देखते ही रहोगे क्या? चैनल चेंज करोगे ना। वैसे ही है ये थॉट्स, आपको ही बदलने हैं। आपके लिए कोई और नहीं आएगा कि आपके दिमाग में जो बातें चल रही है उसको बदल दे। और ये बदलाव आसानी से आ सकता है अगर आप मेडिटेशन वगैरह डेली करना स्टार्ट कर दो, डेली प्रैक्टिस कर दो इन चीज़ों की। और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ा करो। घर में लगा कर छोड़ दो अगर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो। और आपकी जो भी लव इंटरेस्ट है या आपके पार्टनर भी है, कुछ गलत फहमियाँ अगर हो चुकी है तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और कुछ जो सिंगल है अभी भी, तो उनके लाइफ में प्यार आने वाला है।
जिस पर यूनिवर्स की कृपा रहेगी। मतलब अगर अभी तक आप कुछ रिश्तों में थे बट वहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, मतलब किसी ने धोखा दे दिया होगा या आपको जैसा चाहिए वैसा पार्टनर नहीं मिला होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी सिचुएशन आपकी रही होगी, बट अभी जो आपके लाइफ में आएगा ना वो परमानेंटली रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से उसे आपके लिए भेजा गया है, ठीक है, या फिर बनाया गया है, ऐसा भी कह सकते हो। तो भगवान की बहुत कृपा रहेगी आपके ऊपर, स्पेशली माता की चौकी कोई करता होगा शायद अपने घर पर। और ये जो आने वाला लव है ना आपके लाइफ में, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। किसी का ना अनाहत चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, हील करो उसको, हीलिंग की ज़रूरत है। और ख़ुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो माँ काली को बोल दो कि माँ मुझे कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप इससे मुझे प्रोटेक्ट करना। और अपनी कोई भी विश हो, अगर आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आ रहा है या आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी नहीं हो रही है ऐसा आपको लग रहा है, तो उसे लिखकर माता के आगे रख दो, किसी ऐसी चिट वगैरह बना करके, पर्ची बना करके उसको लिखो और माँ को अर्पित कर दो। क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि क्या मांगना है, क्या बोलना है करके। वरना आप मैनिफेस्ट करने की एक पद्धत होती है, आप बहुत सारी चीज़ें अगर मांग रहे हो ईश्वर से तो आप एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी क्रिएट करके यूनिवर्स में छोड़ देते हो। तो इतना भार मत रखो अपने ऊपर और अपनी एनर्जी के ऊपर भी। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करो। एक ही चीज़ बोलो यूनिवर्स को पहले और वेट करो, पेशेंटली वेट करना है आपको, पेशेंस लूज़ नहीं करनी है। और उसे छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने कुछ मांगा था यूनिवर्स से। तो आप देखोगे कि एकदम से वो विश पूरी हो जाएगी आपको, और आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने कुछ मांगा था, बट वो सडनली पूरा हो जाएगा। और आपको पूरा होने के कुछ दिनों के बाद एहसास होगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ मांगी थी माँ से। ठीक है, खुश रहोगे उतना, तो जितना खुश रहोगे ना उतनी आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली बढ़ती है। हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो आप लोग, हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि हेल्थ है तो बाकी सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो कि भगवान ने आपको ये शरीर इसलिए दिया है कि आप जो भी अच्छे काम है वो कर सको, औरों के लिए भी अच्छा कर सको, खुद के लिए भी अच्छा कर सको, एक अच्छी लाइफ आनंद से आप जी सको। कैसे जियोगे अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो इसलिए अपने शरीर के हर एक ऑर्गन को ग्रैटिट्यूड पे करो और यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड पे करो। कभी बैठकर किया करो यही सारी चीज़ें। इससे ना आप एक थैंक यू जब आप बोलते हो यूनिवर्स को या खुद को भी या खुद के ऑर्गन्स को भी, तब आपके भीतर कुछ बदलाव होते हैं, यूनिवर्स में कुछ बदलाव होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं। मैं बाद में एक पोस्ट आपको शेयर करूँगी चैनल के ऊपर, वहाँ पर आपको दिख जाएगी। वो एक फ़ोटोग्राफी होती है जब हम पानी के ग्लास को भी है ना अगर सामने रख कर एक ग्लास को मतलब बहुत सारे बुरे वर्ड्स बोले, बहुत गंदी चीज़ें बोले, तो
उसका अगर फ़ोटो निकले तो वो फ़ोटो बहुत ख़राब आता है। और जब उसी पानी का जब हम रिचार्ज करते हैं, मतलब अच्छा बातें कहते हैं उस पानी से, अफर्मेशन बोलते हैं कि थैंक यू फॉर हीलिंग मी वाटर, ये एक डिवाइन वाटर है, ऐसा सब जब हम बोलते हैं और उस पानी को जब आप फ़ोटो निकालोगे, ये फ़ोटो अलग कैमरे से ली जाती है, तो उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग हो जाता है। एक डायमंड की शेप में, एक फ्लावर के शेप में वो फ़ोटोज़ आती है। तो सेम वही चीज़ हमारे भीतर भी ट्रांसफ़र हो जाती है और यूनिवर्स में भी वही जाता है। तो इसलिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड ऑफ़र करो खुद को भी, और खुद के भीतर के भगवान को पहले तो एक्सेप्ट करो, उन्हें ग्रैटिट्यूड दो और फिर यूनिवर्स को दो, ठीक है। और डोनेशन भी करने को कहा जा रहा है आपको। जब पैसा आएगा तो पैसा संभालो, और बढ़ाने की तो बात तो है, संभालो भी बढ़ाओ भी, बट बांटना भी है आपको, कुछ हिस्सा बांटना भी है, मतलब दान भी करो, अच्छे कर्म भी अपने साथ ले लो, जो इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी आपको तारेंगे। और सोच समझ के पैसों को खर्च करो, किसी को देना है तब भी सोच समझ कर देना। एक दो नहीं, पता नहीं, मुझे 50 वर्ड सुनाई दिया, तो हो सकता है किसी के हो, इतनी सारे विशेष हो किसी की। बचपन से लेकर, जैसे मैंने सन का कार्ड देखकर और ये कार्ड देखकर पहले ही कहा था, तो हो सकता है बहुत सारी छोटी बड़ी सारी मिला करके बहुत सारी विशेष आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, बट अभी एक के बाद एक फटाफट से पूरी हो जाएगी। बस होप नहीं खोनी है और ग्रैटिट्यूड पे करना है, सरेंडर करना है सिचुएशन को। किसी ने कितना भी बुरा किया है, उनका कर्मा भगवान देख लेंगे। आप फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। आप उनके बारे में मत सोचो, आप बस अपने माँ काली के बारे में सोचो कि माँ आपको देख रही है, माँ को भी आपसे उम्मीद है कि आप क्या आगे अच्छा करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके करियर में और बिजनेस अगर है, मतलब जॉब है या बिजनेस है या कोई कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। मनी को लेकर बहुत सारे जगहों से पैसा आता हुआ दिख रहा है, बहुत अबंडेंस है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो ना, तो वो अभी करना आपके लिए समय अच्छा है। और 10 दिशाओं से पैसा आएगा। मतलब हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है कि ये करने के बाद मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो आप कर सकते हो। बट अगेन वही बात है, एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ में। अगर कोई स्टॉक मार्केट में वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छे से जांच परख करके, किसी को पैसा भी दे रहे हो तो अच्छे से समझना है आपको कि किसको दे रहे हो, ये इंसान सही है या नहीं। एकदम से ट्रस्ट मत करना, बट समय बहुत अच्छा है आपका। जो भी करियर में अभी तक अंधेरा था ना, वो सारा हट जाएगा और एक नई रोशनी आएगी, आपके भीतर भी ताकत बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें जब आपके हिसाब से अच्छी हो जाएगी करियर में, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और फिर आपकी गाड़ी ना अच्छे से चल पड़ेगी, फिर रोके से नहीं रुकेगी, चाहे कोई कितना ही ब्लैक मैजिक कर ले, आप तक आएगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं। पानी की तरह आपको बहते रहना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देखकर मुझे सारा ध्यान मेरा पानी की ओर गया है। जो भी इमोशनली आपने ट्रॉमा झेला है, जो कुछ भी हुआ है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दो। जैसे एक नदी जैसे बहती है ना,
तो उसके मार्ग में बहुत सारे कंकर पत्थर भी होते, कुछ चट्टानें, ऊंची चट्टानें होती है, कहीं पर बीच में ही पेड़ पौधे होते हैं। जब बारिश का पानी भी ऐसे झरने जैसा वगैरह बहने लगता है या फिर नदी भी, तो उसके बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसे, गड्ढे भी होते बहुत सारे। और आपको नदी अगर हमारे यहाँ तो है, बट अगर आपने एक्चुअल में नदी वगैरह देखी होगी तो वहाँ पर कुछ कुछ नदियों में देखो ऐसा भंवरा जैसा बन जाता है। मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे भंवर जैसी चीज़ें रही होंगी, कार्मिक कुछ पैटर्न होंगे, उस सब से आपको माँ ने निकाला तो है, बट आप ना इमोशनली उन सारी चीज़ों से अटैच मत होना, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे पानी अपने रास्ते में आई सारी कठिनाई, सारी बाधाओं को छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ता ही रहता है, वो रुकता नहीं है एक जगह। अगर समझो कहीं पर से पानी थोड़ा सा जा रहा है तो आप उसके बीच में थोड़ा पत्थर रख कर देख लो, वो पत्थर के अगर प्रवाह उसका छोटा है तो वो पत्थर के साइड से निकल जाएगा, और अगर ज़्यादा पानी हो तो पत्थर के ऊपर से चला जाएगा, या उससे ही अपने साथ मतलब प्रवाह बहुत तेज़ हो तो पत्थर को भी बहा के ले जाएगा अपने साथ में, बराबर। तो ऐसा ही आपको रहना है जीवन में। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे और किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो माँ कह रही है सब्र करो, मिल जाएगा वो भी, बट पहले खुद को तराशो। उनकी तरफ से भी आपको कुछ मैसेज या ऑफ़र ज़रूर मिलेगी, बट ठीक है, या तो उन्होंने दिल की बात नहीं कही है तो दिल की बात कहेंगे, या फिर मिलने आ सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है, ये भी मेजर अरकान है, देखा मैंने कहा था ना, तीसरा भी मेजर अरकाना, 3 नहीं 4 मेजर अरकाना आए हैं, द सन, द लवर, द डेविल और ये द चैरियट। माँ काली के दर्शन करते रहना बीच बीच में, और महादेव के भी। अगर आप मंदिर जाते थे तो मंदिर जाया करो अपने समय के अनुसार, मतलब समय पर जाया करो। जैसे अपने एक रूटीन फिक्स करो, अगर वो आपसे छूटा है तो। साधना अगर कोई कर रहा था बट बीच में किसी कारण, मतलब हेल्थ के कारण या किसी और रीज़न के चलते आपने मेडिटेशन या साधना छोड़ी है, तो वो भी फिर से स्टार्ट करो, व्यायाम स्टार्ट करो। आपको व्यायाम करने के लिए भी बोला जा रहा है। लाइटली मत लेना, सेहत को लाइटली मत लेना, और मेडिटेशन को भी। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल हैं, जो भी शिव योगियों के लिए तो गुरु सर्वोपरि है, तो आपके गुरुमंडल की भी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। वो हमेशा आपके ऊपर, देखो एक यहाँ पर एंजल विंग्स दिख रहे हैं आपको, और ये शिव जी का शिवलिंग जैसा है, मतलब शिवलिंग ही है। तो भगवान शिव की भी कृपा है आप पर, और आपके गुरु की भी कृपा है, और मुझे लग रहा है कि भगवान सूर्य की भी कृपा है आप पर, या आपसे लेकर आने वाले पूरे जीवन भर आप पर भगवान सूर्यदेव की भी कृपा बनी रहेगी। मतलब अभी तक अगर आपका सूर्य बलवान नहीं था तो आपसे हमेशा के लिए वो बलवान बनकर रहेगा आपके साथ में। हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा आपका, हर तरफ अच्छाई देखने को मिलेगी। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है यार। माँ को ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद कहना कमेंट सेक्शन में, गुरु को भी धन्यवाद देना, ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलना, एनर्जी रेसिप्रोकेट करना।
अगर सोचो कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको भी उसके लिए अच्छा कहना चाहिए ना। तो हम भगवान को कुछ भी नहीं कहते, बट अगर कुछ थोड़ा भी बुरा हो जाए तो बार बार उनको सुनाते। बट अच्छा हो जाए तो बस एक ही बार, अगर वो भी किया तो किया, ऐसे अच्छे से टाइम निकल कर के बैठ कर उनको मनाते नहीं हो आप। ये बहुत प्यारा मैसेज आया है। भगवान से ना आपको एक रिश्ता बना कर रखना है। जैसे हम छोटे बच्चों के, मतलब अगर कोई कान्हा का भी यहाँ पर भक्त है तो उनका भी मैसेज आ रहा है मुझे। पिछली रीडिंग करते वक्त भी है ना, मतलब इसके पहले मैंने शॉर्ट अपलोड किया है चैनल पर माँ काली का ही, तो तब भी मुझे कृष्ण काली भी सुनाई दिया था। तो दोनों एक ही है, पहले तो ये भी समझ लेना। और आप माँ काली का है इसका मतलब ये नहीं कि और भगवान की यहाँ पर ब्लेसिंग नहीं है। भगवान एक ही है, बट हम सबको जिस रूप में भाते उस रूप में वो आ जाते। तो मैसेज क्या था मैं भूल गई, रुको। हाँ, किसी को अगर लड्डू गोपाल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं तो आप उनको रूठते तो हो उनसे बड़ों की तरह, बट जब वो कुछ अच्छा कर देते हैं वो कुछ जब अच्छा करते हैं आपके लिए, तो जब वो रूठते हैं तो आप उन्हें छोटे बच्चों की तरह क्यों नहीं मनाते हो। कृष्ण की शिकायत है, ठीक है। उनसे बहुत प्यार करो, क्योंकि भगवान भी भाव के भूखेले होते हैं। उन्हें भी भाव चाहिए सिर्फ आपका, आपसे कुछ नहीं चाहिए। और हमारी इतनी हैसियत भी नहीं, औकात भी नहीं कि भगवान को हम कुछ दे सके सिवाय अपने इमोशंस के, ठीक है। और कुछ देना हो तो भगवान सारे दुख दर्द ही मांग लेते हैं हमेशा। और गुरु भी वही तो मांगते हैं हमसे कि जो कुछ भी है मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। और फिर भगवान आपके लिए वो करेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ सिंबल्स भी दिखाई दे जाए। माँ तारा का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। सिजिल सिंबल्स होते हैं ना वैसे, या फिर ओम का हो गया, या चर्च पे होता है ना वो क्रॉस का साइन, वो हो गया, या फिर इन्फिनिटी साइन, और वो गुरुदेव नानक जी का होता है वो एक ओमकार का पेंडेंट होता है ना वो एक ओमकार वाहे गुरु। अगर कोई पंजाबी भी यहाँ है देख रहा है रीडिंग, तो ये उसके लिए भी गुरु की कृपा आप पर भी बहुत है। गुरुद्वारा अगर आप जाते हो तो जाया करो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरु की बहुत कृपा है आपके ऊपर। मुझे बड़े बाबा और बाबा जी की याद आ रही है। उनकी भी बहुत सारी कृपा है हम सब के ऊपर, और भगवान करे उनकी कृपा ऐसी बने रहे। माँ काली आपको एक राजा की तरह देखना चाहती है, एक वॉरियर की तरह। तो उस एनर्जी में आओ, इमोशंस में ज़्यादा मत बहो, ख्यालों में मत खोया करो। और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मेडिटेशन करो, खुद की एनर्जी को बैलेंस करो। और चक्रा मेडिटेशन जो होता है उस पर ध्यान दो, चक्रों को हील करो, क्लींस करो। गाइडेड मेडिटेशन भी आते हैं यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो। 7 चक्रा मेडिटेशन आप डालो, आपको मिल जाएंगे। और सैड सॉन्ग किसी को भी सुनने नहीं है,
ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो गया तो बैठ गई सैड सॉन्ग लगाकर। आजकल बहुत चलता है अरिजीत सिंह के गाने लोग ऐसे ऐसे सुनते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम मतलब जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है वो जाना है मेडिकल में, वो दवाई लेनी है, अच्छे से फॉलो करनी है, खाना है, जो भी डाइट उन्होंने कहा है वो फॉलो करो और मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। बट हम क्या करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले हर तरीके से इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं, ये बीमारी तो नहीं, ये सिम्टम है, ये बीमारी तो नहीं, और ढेर सारी चीज़ें अपने माइंड में बिठा लेते हैं। और आने के बाद में भी कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, उनको डॉक्टर ने कहा फिर भी वो भीतर ही भीतर सोचते रहते नहीं नहीं और कुछ होगा और कुछ होगा। तो अपने आप से चला करके क्रिएट मत करो अपने लिए बुरा कुछ। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर जो बोल रहा है उसे फॉलो करो। देखो डॉक्टर भी उसने उस चीज़ में उस फील्ड में पढ़ाई की है, तो फिर भी वो जब कहता है कि नहीं यार रिपोर्ट्स को आने दो हम फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, तो इसका मीनिंग समझो आप। बस ऐसे ही कुछ कुछ भी वो आपको ट्रीट नहीं करते, कुछ भी आपको मेडिसिन नहीं दे देते। तो सेम चीज़ है, भगवान भी आपको जब बुरे परिस्थिति में जब डालता है तो इसलिए डालता है कि आप कुछ चीज़ों को समझो। मतलब अगर कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है तो आ रहा है तो आप कहीं तो गलत कर रहे हो कुछ अपने साथ में, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो। और अच्छा खाना मतलब क्या होता है, जंक फूड अच्छा खाना नहीं है, या फिर क्विकली जो आपको मिल जाए कभी भी खा लो, किसी भी टाइम पर खा लो, यह अच्छा खाना नहीं है। अच्छा खाना वो जिसमें आपको सारे पौष्टिक गुण जिसमें हो, न्यूट्रिशन हो, विटामिन्स हो, फाइबर हो, सैलड लो, सूप लो, जूस लो, ये ग्रीन वेजिटेबल्स। और पानी, बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरी है, पानी पीना, इसमें कचरा ही मत करना। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे कि पानी पीना ही भूल जाते, मत करो ऐसा। नीला कलर बहुत जगह आया है, तो अगर आपके लाइफ में एक तो पानी की इनटेक जब आप ज़्यादा करोगे ना तो उसमें ही आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां ठीक रहेगी। मतलब शरीर की जो सिस्टम है वो ठीक रहती है, पानी की कमी के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और व्यायाम ना करने के कारण भी टॉक्सिन्स भीतर जमा होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जो भी माँ काली के संदेश थे वो अभी आपको मैं दे चुकी हूँ। और हाँ, जो सिंबल्स अगर आपको दिखे तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। माँ तारा रानी, माँ काली, माँ दुर्गा, महादेव और कृष्ण, इन सब की एनर्जी मुझे फील हुई है, और गुरुमंडल शिवयोग के। तो सभी को ग्रैटिट्यूड शो करना है, कोई भी ग्रैटिट्यूड शो किए बिना जाएगा नहीं, ठीक है। ब्लेस यू, नमस्कार। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और माता रानी के दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाना, क्योंकि माँ का बुलावा आया है आपको। आई होप मुझे भी जल्दी बुला ले, स्पेशली काली माँ, दक्षिणेश्वरी, बंगाल की जो है वो, मुझे एक बार तो उनको देखना है। उनकी ना मतलब वो बहुत प्यारी छवि है उनकी। हो सकता है कुछ कुछ लोग ठाकुर से भी जुड़े हैं। ठाकुर मतलब रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनसे भी शायद आपका कनेक्शन हो सकता है, या कभी किसी ने उनके बारे में सुना हो, कुछ हो। तो देख लेना। और माँ काली भी मतलब दुर्गा वगैरह, इनमें से कोई ना कोई देवी आपकी कुल देवी ज़रूर है, माँ काली भी हो सकती है। तो उनके दर्शन अगर आपने बोला था तो दर्शन पूरा करके आना,
क्योंकि माँ इंतज़ार कर रही है। ऐसा नहीं कि माँ नाराज़ हो गई है, गुस्सा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो क्या होता है ना, जैसे अगर बच्चे बोल दे कि माँ मैं तुम्हारे पास आऊँगा और हम ना आए तो माँ को बुरा लगता है ना, वो बुरा लगना अलग है। इसका मतलब ये किसी को नहीं लेना है कि हम गए नहीं इसलिए माँ ने बुरा कर दिया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो माँ है, वो चाह कर भी कभी भी अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो तब भी आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने देगी। बस हाँ, अपने कर्म अच्छे रखना, क्योंकि जो आप कर्म करोगे वो उसका भुगतान आपको करना तो पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी भी कुछ भी नेगेटिव चीज़ों में मत जाना। अगर आप दीक्षित हो, मतलब गुरु से दीक्षा ली है, तो प्रॉपर डेली आपको साधना करनी है, साधना में स्किप मत करना, ठीक है। बाकी सब अच्छा है। आज की रीडिंग बहुत बहुत प्यारी आई है और अभी तक की चैनल की सबसे बड़ी रीडिंग हो गई है आज की। सो थैंक यू माँ काली, थैंक यू बड़े बाबा नित्यानंद, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू ईशान भैया, थैंक यू ऑल शिव योगी एंड थैंक यू माई ऑल डिवाइन सोल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू महादेव, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू हनुमान जी एंड थैंक यू ऑल माई डिवाइन सोल फैमिली। आप सबको ही थैंक यू बोल रही हूँ मैं चैनल पर बने रहने के लिए। और हाँ, मेरे चैनल के ऊपर की सारी रीडिंग्स जो है अभी तक की, वो भी आप देख सकते हो। सारी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके पास में रीडिंग आ जाएगी या कोई भी रीडिंग आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और एक बात, सारी रीडिंग जो होती है वो जनरल होती है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी, सारी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेनी। जैसे कि ब्लैक मैजिक का हो गया, अभी आज के रीडिंग में जो आया था, तो हर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को हुआ होगा, कुछ को नहीं भी हुआ होगा। तो अपने आप से जाकर आपको उस चीज़ से अटैच नहीं होना है, ठीक है। अटैच होना ही है तो अच्छी चीज़ों से अटैच हो। जैसे कि माँ काली की आँखें, कृष्णा की आँखें, कृष्णा की स्माइल, छोटे नन्हे बाल गोपाल कृष्ण वो कितने प्यारे हैं, उनकी छवि को याद करो, भगवान को याद किया करो। देखो, जिस एनर्जी को हम ध्याते हैं, भजते हैं, वही हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे जीवन में आती है। तो आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स, इशू नहीं चाहते हो, तो दिल से कनेक्ट होना है तो अच्छी चीज़ों से हो जाओ ना, तो वही मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो ब्लेस यू ऑल। नमः शिवाय। अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव करना, ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलना। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। थैंक यू।